परचक्र क्या होता है, किस परचक्र के आने पर शांतिनाथ भगवान ने उसका मान दलन किया और कैसे किया। तो ये अपने जीवन के कुछ परचक्र देखिए ना, जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपके यहां सुबह सोकर के उठते थे तो एक परंपरा थी, धारोष्ण दूध पिला देते थे। घर घर गैया थी, गैया होने पर गैया लगाते थे, गैया लगाई, दूध उठाया, एक गल्ले से छानना दूध को इसलिए पड़ता था कि गाय के शरीर के जो बाल थे वो बाल दूध में आ जाते हैं, इसलिए कभी भी दूध बिना छाना नहीं पिया जाता। तो जो गैया का दूध लग के आता था उसको छाना, और छान करके गरम गरम दूध, गरम करने तक की जरूरत नहीं पड़ती थी, उसकी गाय की गर्माहट के साथ ही बच्चे को पिला देते थे। आज परचक्र हमारे जीवन पर जब हावी हुआ तो सुबह उठ करके गरम गरम चैया चाहिए। क्या चाहिए? ये क्या है? परचक्र ने हमारा भोजन बदला है। परचक्र जब भी किसी भी देश पर आक्रमण करता है, मात्र संपत्ति हरण करता है ऐसा नहीं, संस्कृति बदलता है, कला बदलता है, भोजन बदलता है, भाषा बदलता है, भूसा बदलता है। ये सब चीजें, पहनने का स्टैंडर्ड बदलता है, बोलने के तरीके बदलते हैं। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ आकर के हमारे धारोष्ण दूध को पीने की व्यवस्था खत्म कर दी और चैया शुरू कर दी। इन्हीं अंग्रेजों ने जब चीन पर शासन किया तो वहाँ पर अफीम सबसे ज़्यादा उन्होंने फैलाई। आज भी चाइना के लोगों की आंखें देखिएगा तो बहुत मोटी मोटी ऐसी ऐसी दिखाई देती है। आपके यहाँ इन्होंने चाय का बहुत ज़्यादा कारोबार किया, निकोटीन बॉडी में ऐसा फैलाया कि आज तक दुनिया अंग्रेजों की चाय की दीवानी है। हमारे यहाँ ना चाय पी जाती थी, ना चाय पैदा की जाती थी, लेकिन असम के वे पहाड़, जिन पहाड़ों पर स्पाइस पैदा किए जाते थे, दालचीनी पैदा की जाती थी, नागरमोथा पैदा किया जाता था, सफ़ेद मूसली पैदा की जाती थी, जहाँ पर बन तुलसी की एक अलग तरीके की वस्तुएं मिलती थीं, जहाँ पर जायफल पैदा की जाती थी, जहाँ पर दालचीनी पैदा की जाती थी, कबाब चीनी पैदा की जाती थी, जहाँ पर ऐसा सुगंधित हर्र बनती पैदा होती थी कि उस हर्र की खासियत थी कि हाथ में लेकर के और पकड़ लेंगे कस के तो आपको दस्त लग जाएगा। ऐसी धरती में इन सारी चीज़ों को मिटा करके अभी हमारे गंगवाल जी हैं, उन गंगवाल जी के हाथ पे लौंग है, वो लौंग देखिएगा आप। हमने तो पहली बार इतनी बड़ी लौंग देखी। उनने कहा महाराज जी सीधे बागान से तोड़वा के बुलवाते हैं, विजेंद्र जी सुपारी वाले गंगवाल परिवार लौंग चढ़ाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी लौंग। हमने कहा ये कहाँ से लाए? बोले महाराज श्री मिलती है, लाते हैं। हमारे यहाँ जो लौंग मिलती है वो तो पूरा तेल निकाल करके सुखा करके बेचारी को दुबली पतली मरी सी करके, जैसे मरे गोबर को मच्छर होता है ना, सूखा कचड़ा होता है ना, उसमें एक मच्छर हो जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद भूरे भूरे से दुबले पतले मरे से, न बैठे तो काटते हैं ना कुछ करते, बस कान में भुन करते रहते हैं। अलग अलग प्रकृति के मच्छर होते हैं। तुम्हारे यहाँ नाली के मच्छर ज़्यादा हैं, मोटे मोटे काले काले। वहाँ पर, अरे तुम हंस रहे हो, हम सही बात कह रहे हैं। आचार्य कहते हैं कि देखिए परचक्र जब हमारे जीवन में आता है तो कैसे हमारी संस्कृति बदलता है, हमारा भोजन बदलता है। हमने चाय पीना शुरू कर दिया। आज हालात ये हैं कि जिसको एक आसन करना है उसको भी एक कप चाय सुबह जरूर चाहिए। एडिक्शन, बिना चाय के नहीं रह सकते। अच्छे थे हम लोग, 20 साल की छोटी सी उम्र में सब कुछ छोड़ करके एक महान गुरु के सानिध्य में आकर के चाय बहुत दूर छूट गई। आज 70 साल की दादी से बोले, जो भगवान महावीर से 2 साल छोटी है, उससे बोले कि दादी भगवान महावीर से 2 साल छोटी हो, चाय छोड़ दो। अब कैसे छोड़ दें महाराज, अब तो बहुत उम्र है। ये तो हालात हैं। परचक्र के कारण हमारा भोजन बदला, परचक्र के कारण हमारी भूसा बदली। भूसा नहीं बदली, बदली महाराज। बेटियों को आप
स्कूल में सलवार सूट पहना करके भेजिएगा तो वहाँ से वापस कर दिया जाएगा, बोलेंगे फ्रॉक पहन करके आना। फ्रॉक भी कैसी, घुटना दिखना चाहिए। क्या ये आज की वर्तमान की स्थिति में जरूरी है, पूछना चाहता हूँ। इसका विरोध नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं लेकिन करते नहीं महाराज जी। क्यों? क्योंकि दिमाग में परचक्र इतना हावी है कि दुनिया की अव्वल दर्जे की शिक्षा और इंसानियत किसी ने सिखाई है तो सिर्फ ईसाइयों ने सिखाई है। आपके दिमाग में ये बात घुसी है बहुत गहरी कि सबसे बेस्ट एजुकेशन जहाँ भी मिलेगी वो सिर्फ ईसाइयों के स्कूलों में मिलेगी। तो वहाँ पर जाने पर आपकी बेटी को, जवान बेटी को घुटने से 4 अंगुल ऊपर की फ्रॉक पहन करके जाना होता है। उनसे पूछो तो वो कहते हैं सेकुलरिज्म का ज़माना है, समाजवाद होना चाहिए। फिर उन्हीं से पूछें कि जब हमारे सलवार सूट में आपको धार्मिक उन्मादता दिखती है तो आपकी टाई में क्या जीसस नहीं दिखाई देता? जो टाई पहनी जाती है वो टाई एक्चुअल में ऊपर की नॉट ऐसे लगाई जाती है जैसे जो यीशु मसीह थे वो सलीब पर लटके हुए हैं, तो वो ऐसा ट्रायंगल बनाती है। और नीचे की टाई का फोकस देखिएगा, वो ट्रेपर होता है ट्रायंगल, उसको उठा करके ऐसा देखने पर क्रॉस दिखाई देता है। कभी महसूस करिएगा इन चीज़ों को। लेकिन हमने परचक्र के आक्रमण पर टाई पहनना पसंद किया लेकिन सलवार सूट छोड़ दिया। चुन्नी पहन करके अगर आज आप चले जाएंगे स्कूल में तो लोग बोलेंगे जी देखो ये धार्मिक उन्मादता का विषय है, जबकि ये हमारे यहाँ की परंपरा थी। 200 साल परचक्र के उदय में हमारा सब कुछ बदल गया। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।